लद्दाख में जो कुछ भी हुआ ये मंसूबा बंद है। कई लोग सोनम वांगचुक के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें फिलफोर गिरफ्तार करना चाहिए, अगरचे उन्होंने इस तशद्दुद के बारे में इसकी मजम्मत भी की और कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इसके पीछे बैरूनी मुल्क का किसी का हाथ है? आखिर ऐसा तशद्दुद अचानक कैसे भड़क उठा? ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल ये है, लद्दाख तशद्दुद के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मरकज ने कहा कि जो जनरेशन ज़ेड तहरीक है उसके नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं। वांगचुक अपनी 15 रोज़ा भूख हड़ताल खत्म कर दी है और एक बयान में अवाम से तशद्दुद से गुरेज करने की अपील की। मरकजी वज़ारत दाखिला ने बुध को समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को लेह में बदअमनी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 3 से 4 अफराद जहां हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी। दूसरी तरफ वांगचुक जो लद्दाख के लिए रियासती दर्जे के मुतालबे पर 15 रोज़ा भूख हड़ताल पर बैठे थे, तशद्दुद के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा वो मुतालबात जिन पर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वो आला इख्तियारती कमेटी में बहस का लाजमी हिस्सा है। बहुत से लीडरों की जानिब से भूख हड़ताल खत्म करने पर जोर देने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी। मजीद के अरब बहरिया की तरह के एहतजाज और नेपाल में जनरेशन ज़ेड तहरीक का हवाला देकर इश्तियाल अंगेज तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इसमें मजीद कहा गया 24 सितंबर को तकरीबन 11:30 इनकी इश्तियाल अंगेज तकरीरों से उकसाया गया। एक हुजूम भूख हड़ताल के मुकाम से निकल गया और सियासी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के साथ साथ कई जगहों पर लेह के सरकारी दफ्तर पर भी हमला कर दिया। उन्होंने इन दफातर को आग लगा दी, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और नजर आतश कर दिया। बयान में कहा गया है कि काबू हुजूम ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए। इस बारे में बताया जा रहा है कि हुजूम ने अवामी इमलाक की तबाही और पुलिस एहलकारों पर हमले जारी रखे। अपने दिफा में पुलिस को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिसमें बदकिस्मती से 4 हलाकतें हुई और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वजारत ने कहा यह वाज़ेह है कि सोनम वांगचुक ने अपने इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए हुजूम को भड़काया था। इत्तेफाक से उन पर तशद्दुद वाक़यात के बीच उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और सूरत हाल पर काबू पाने की संजीदगी कोशिश के बगैर एम्बुलेंस में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। बयान में मजीद कहा गया कि आला इख्तियारती कमेटी की अगली मीटिंग 6 अक्टूबर को तय की गई है। बता दें कि जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के रहनुमाओं से मुलाकातों का भी मंसूबा था। तो इस बारे में जो अहम जानकारी आ रही है कि ये जो मंसूबाबंद साजिश की गई थी कि अचानक जो है भीड़ में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, 2 खवातीन बीमार हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसी दौरान एक हुजूम आ जाता है और वो अंधाधुन न सिर्फ आग जनी करता है बल्कि पुलिस के एहलकारों पर हमला किया जाता है, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जलाया जाता है और इसके अलावा कई इमारतों पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं जैसे आपने पिछले दिनों में चाहे बांग्लादेश की बात करें, आप नेपाल की बात करें, वहां पर जो है ये मनाजिर यानी विजुअलाइज करने की कोशिश की।